बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ में। इतवार को जो शुहदा 25 दिसंबर को शुहदा योम शुहदा मनाया जाता है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, और डी चौक को शुहदा का नाम भी दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। शुहदा चौक इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, थोड़ा सा मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। और जो लीडरशिप है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज़ है, और ये मामला जो है इस पर भी बात करेंगे। परवेज़ खटक नए मुशीर बन गए हैं, और इमरान खान को किताबें क्यों नहीं दी जा रही है और गर्म कपड़े क्यों नहीं दी जा रही, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें। इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। जी दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले इमरान खान की। इमरान खान वो शख्सियत है जिसको अब लोग समझना शुरू हो गए हैं कि उनका जो मिशन है, जो विजन है, और जो 1996 में उन्होंने पार्टी बनाई थी और जो मकसद था, तो वो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी थी, रूल ऑफ लॉ था, और पाकिस्तान में एक ऐसे निज़ाम को बनाना था। और अभी भी उसकी जो जद्दोजहद है वो उसी के लिए जारी है, और उनके साथ जो लोग दे रहे हैं, उनके पार्टी के वर्कर या दूसरे आम लोग भी, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की पासदारी हो और सब लोग कानून के सामने जवाबदेह हो और सबके लिए कानून बराबर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो माफिया का राज है 75 साल से, वही चल रहा है, और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जुल्म का इंतहा देखे कि वो 1.5 साल हो गया कि वो जेल में है, और जो बुनियादी एक जेल के कैदी के हुकूक होते हैं वो भी उनको नहीं दिए जाते। और ये लोग कितना प्रोपेगंडा करते हैं, इनको न शर्म आती है न हया आती है। इनके जो तर्जुमान होते हैं उनकी आप बातें सुने, इतना दुख होता है कि अब इतने मुनाफिकत कैसे कर लेते हैं कि शुहदा पर भी वो सियासत करते हैं कि हमें शहीदों के लाश दिखाए, शहीद किधर है। ये तो आपने दिखाना है कि वो लोग किधर है। 200-300 लोग जो गायब है वो कहाँ है? डी चौक में जो आपने तमाम कवानीन को तो छोड़े, आपने तो इंसानियत को वहां पे मार दिया है। इंसानियत और जंगों में भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जो आपने किया है, और अभी भी जो कैदियों के साथ कर रहे हैं। इमरान खान का कसूर ये है कि वो इसमें में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। वो कहते हैं कि करप्शन ना करो, चोरी ना करो, मुल्क में निज़ाम सही करो। उनका कसूर ये है कि नौजवानों की बात करता है, रियासती मदीना की बात करते हैं, और आप उनको गर्म कपड़े भी नहीं दे रहे। उनकी बहन अलीमा खान ने ये बयान दिया है कल ही कि उनको गर्म कपड़े नहीं दिए जा रहे। हम गर्म कपड़े देते हैं, उनको वो नहीं दिए जाते, क्योंकि उनका सेल जो है, उनकी जो डेथ सेल में उनको रखा गया है वो भी ओपन है। तो ये जुल्म है। इमरान खान की वो कहते हैं कि 3 चीज़ों का उन्होंने मुतालिबा किया, और ये लोग उसमें भी उनको नहीं देते। अगर हम वो कहते हैं किताबें दे, तो अगर हम किताबें भिजवाते हैं तो वो 10-10 15 दिन बाद उनको मिलती है, उनको देते हैं ताकि उनको परेशान करे। गर्म कपड़े नहीं देते। इस सर्दियों के मौसम में भी आप उनको गर्म कपड़े नहीं देते। और फिर उनकी बच्चों के साथ जो बात है, जो आपके कानून कहता है और जो जेल का कानून कहता है, जो आपका आईन व कानून ने उनको हक दिया है, कैदी को, किसी भी कैदी को, वो हक भी आप बुनियादी नहीं दे रहे। और अदालतों से, हाई कोर्ट से बार बार ऑर्डर्स के बावजूद भी आप उनको फॉलो नहीं करते, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं कराते। तो ये जुल्म का इंतहा है। लेकिन ये जुल्म सितम जो है वो इसी तरह जारी नहीं रह सकता। ये कानूनी कुदरत है। आज आप कुर्सी इक़्तिदार में बैठे हैं, आपसे पहले भी लोग इसी तरह बैठे थे, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। फिर हम अगर बात करें शुहदा चौक की, इस्लामाबाद का जो डी चौक है वो शुहदा चौक करार पाया है। उसमें बहुत से लोगों की शहादतें हुई है। आप ये ना समझे कि ये 12 लोग शहीद हुए। ये 12 लोग तो वो शहीद हुए हैं जो 26 नवंबर से पहले शहीद हुए हैं। यानी जो ऑपरेशन किया गया था उससे पहले ये लोग रात से पहले ही ये शहीद हो चुके थे।
डी चौक में भी शहीद हुए थे, चांदनी चौक में भी शहीद हुए थे, 26 नंबर भी शहीद हो चुके थे। तो ये वो लोग हैं जिनकी शहादतें पहले हुई है। लेकिन जो गायब है उसका कसूरवार क्या कौन है? उनको आप क्यों आगे नहीं लाते? उनको क्यों आप अदालत के सामने पेश नहीं करते? क्या आप कानून से इतना बाला है? अगर वो शहीद नहीं हुए, और हमारी तो बार बार मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि वो लोग शहीद ना हो, और हमारे जो खदशात है और जो बात की जा रही है वो गलत हो। हम अपनी ही बातों को मैं चाहता हूँ कि वो गलत हो और लोग शहीद ना हो। लेकिन बदकिस्मत ये है कि सब कुछ हो रहा है और पीटीआई लीडरशिप पर भी नुक्ताचीनी की जा रही है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। जो वर्कर है वो भी कर रहे हैं। और ये जो लीडरशिप है, यानी उमर अयूब की हम बात करें, बैरिस्टर गोहर की बात करें, सलमान अकरम राजा की बात करें, अली अमीन गंडपुर की बात करें, शिबली फराजी की बात करें, ये सारे बड़े लोग हैं और ये पार्टी को संभाले हुए है। लेकिन इनका बयानिया जो है वो इमरान खान का बयानिया उस तरह नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इनका किरदार नहीं है या इन्होंने पार्टी का साथ गद्दारी कर रहे, मैं ये बात बिल्कुल नहीं करता। मेरा इस पे विजन क्लियर है कि ये लोग पार्टी ही के हैं, और हम जैसे लोग तो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी के लिए इनके खिदमात है वो भी पोशीदा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो लोग अगवा हुए हैं, जो लोग लापता हुए हैं, जो मिसिंग पर्सन है, जो शहीद हो चुके हैं, उसमें आपकी पॉलिसी क्या है? उस पर आपने अभी तक कोई लाएमल पे नहीं किया। अभी एक एप्लीकेशन जो गोहर अयूब ने दी है शुहदा के हवाले से, जो लोग शहीद हुए, जो लापता हुए हैं, और तकरीबन 300-200 तक लोग लापता है अभी जो अदाद शुमार आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, या अगर इतने भी है तो ये बहुत गम की बात है कि लीडरशिप की जानिब से कोई वाज़ेह लाए अमल नहीं बताया जाता। इमरान खान भी इस पर दुखी है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आप नहीं करते, दुनिया को आप क्यों नहीं बताते। इमरान खान अपने थे तो कोशिश कर रहा है, उनके जो लोग हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं दुनिया भर में, वो भी बात इस पर करते हैं। लेकिन जो लीडरशिप है वो इतनी ज़्यादा जो है वो इस पर बात नहीं करती, कंप्रोमाइज़ है, और कंप्रोमाइज़ हो चुकी है या क्या भी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हर बंदा इमरान खान नहीं होता। अगर आप लीडरशिप से ये तवक्को करें कि ये भी इमरान खान की तरह डट के बात करे और मौत को आगे सामने रख के बात करे, तो ये नहीं हो सकता। हर बंदे की या हर लीडर की या जो रहनुमा है ये सियासी, इनके भी अपने जो है लिमिट्स होते हैं, वो अपने लिमिट्स के अंदर बात करते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो वर्कर है उनकी ख्वाहिश ये है कि ये लोग भी कम अज़ कम बात तो करें, और कम अज़ कम अदालतों में अभी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी टारगेट किया गया, उसमें नामजद किया गया है कि वो भी जवाब दे। और ये अभी 26 दिसंबर को ये इसकी समाअत होगी अदालत में। तो ये कुछ चीज़ें थी। और साथ में कल जो शुहदा यौम शुहदा मनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ इस्लामाबाद या पाकिस्तान में नहीं मनाया जाएगा, ना पेशावर में मनाया जाएगा, ये पूरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये मनाया जाएगा। और उन लोगों को खराज अकीदत पेश की जाएगी जो इस आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की जंग में शहीद हुए हैं, और जो अपने हक के लिए और हुकूमत से मुतालिबात के हक में इंसाफ के लिए शहीद हुए हैं। तो उनके दर्जात के लिए दुआ भी की जाएगी, और उनके साथ इसहारी यकजहती भी उनके ख़ानदान के साथ की जाएगी। परवेज़ खटक के बारे में इत्तला आ रही है कि वो वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए हैं। अच्छी बात है। वो ये सारे लोग जो चूँकि ख़ुद भी मुफाद परस्त टोला होता है, मुफाद परस्त के लिए, मुफाद के लिए लोग सियासत करते हैं, तो ये सारा टोला जो है ये पीछे तक, कुछ और लोग भी अभी मेरे ख्याल में पीछे है, वो भी शामिल हो जाए तो अच्छी बात है। तो परवेज़ खटक जो है उनकी सियासत नौशेरा में तो ख़त्म हो चुकी है। उनको अगर अभी मुस्लिम लीग नून का सूबाई सदर भी बनाए या जो भी बनाए, तो वहाँ पर कोई उनका मुस्तकबिल नहीं है। ये अब ये निकाले जहन से कि वो फिर MNPA बन सकता है। अगर हालात बिल्कुल तब्दील हो गए वो तो अलग है, या इस तरह उनको बनाया जाता है जिस तरह अभी लोगों को बनाया गया है 8 फरवरी के बाद, वो एक अलग बात है। तालिबान या जो दूसरे लोग थे उनके भी अगर हम बात करें तो इतना जुल्म सितम हमने वहाँ पर भी नहीं देखा। तालिबान ने और या दूसरे जो लोग होते हैं, मुल्क होते हैं, वो अपने रवैये और सलूक से, अपने सलूक से जो कैदी होते हैं उनके साथ इतना बेहतर सलूक करते हैं कि वो उनके गर्विदा हो जाते हैं और वो उनके रवैये से मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा मुल्क है। लेकिन जब कैदियों के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं, वर्कर के साथ ऐसे सलूक करते हैं कि उनको ठंडे पानी में आप नहाते हैं इस सर्दी में भी, और उनको सजाएं दे रहे हैं, इतनी सख्त मुश्किल में डाला है, तो इससे आप अल्लाह से भी डरे और इन हालात से भी डरे।
अल्लाह की लाठी जो है बहुत बेआवाज़ होती है, आप पर भी ये आ सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।